छोटे से गांव में रूपाली नाम की एक प्यारी और होशियार लड़की रहती थी। रूपाली का परिवार साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे परियों की कहानियां बहुत पसंद थीं और वह हमेशा सोचा करती थी कि क्या परियों की दुनिया सच में होती है। उसकी दादी उसे बचपन से परियों और जादुई संसार की कहानियां सुनाती थी, जिनमें एक जादुई जंगल का जिक्र था जहाँ कोई इंसान कभी नहीं गया था। एक दिन रूपाली अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के पास के घने जंगल में चली गई। वहां अचानक एक पुरानी पुस्तक उसके सामने प्रकट हुई, जिसके पन्नों में एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही रूपाली ने उस मंत्र को पढ़ा, वह जंगल की हवा में गायब हो गई और एक अनजान जादुई भूमि में पहुंच गई। ये वही जादुई जंगल था जिसकी दादी उसे कहानियां सुनाया करती थी। उस जंगल में चारों ओर बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और अजीब जानवर थे। वहां रूपाली की मुलाकात एक सुंदर परी से हुई, जिसका नाम तारा था। तारा ने बताया कि ये परीलोक है और यहाँ की रानी एक जादुई दर्पण की तलाश में है, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने चुरा लिया था। उस दर्पण के बिना परीलोक में खुशहाली नहीं लौट सकती। तारा ने रूपाली से मदद मांगी, क्योंकि केवल एक इंसान ही वह दर्पण ढूंढ सकता था। रूपाली ने साहस दिखाते हुए परीलोक के रहस्यमय और खतरनाक रास्तों पर चलना शुरू किया। उसने जादूगर के महल का पता लगाया, जो काले पहाड़ों के पीछे था। रास्ते में उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, जैसे जादुई सह पहेलियाँ और डरावने जीव, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस के कारण वह हर बाधा को पार कर गई। आखिरकार रूपाली जादूगर के महल तक पहुंच गई। वहां उसने जादूगर को चुनौती दी और अपनी सूझबूझ से उसे हरा दिया। उसने जादुई दर्पण को वापस पा लिया और परीलोक की रानी को लौटा दिया। रानी ने खुश होकर रूपाली को परीलोक की सबसे बड़ी हीरोइन घोषित किया और उसे एक जादुई तोहफा दिया, एक सोने का फूल, जो उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। परीलोक के सभी लोग रूपाली की बहादुरी की सराहना कर रहे थे। तारा ने रूपाली को घर वापस भेजने का इंतजाम किया। जब वह अपने गांव लौटी तो उसकी दादी ने उसे गले लगाया और उसे गर्व महसूस हुआ कि उसकी पोती ने सच में परियों की दुनिया देखी थी। रूपाली का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जान गई थी कि सच्ची बहादुरी और अच्छाई से हर जादू संभव है।